हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम आप देखो व्हेन पीपल रेबल, यानी कि जब जनता बगावत करती है। ठीक है, 1857 और उसके बाद। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत आता है। फिर से याद करें, मैं प्रश्न एक है, देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। अब झांसी की रानी आपको पता है कौन थी, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब उनकी अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसको कि अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, यानी कि मना कर दिया। ठीक है, उनकी मांग पूरी करने से मना कर दिया। तो अब आप देखो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो झांसी की रानी की मांग झांसी की रानी चाहती थी। अब आप देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप डैश है, ठीक है, ये आपको पॉइंट करके दिया गया, ये हेडिंग है आपकी, झांसी की रानी की मांग। अब झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है, तो ये कारण था, ठीक है, जिसको कि अंग्रेजों ने मना कर दिया। ठीक है, उनका कहना मानने से मना कर दिया। अब अगला आप देखो प्रश्न 2 है, यहाँ पर देखो ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो जो ईसाई धर्म अपनाने वाले जो लोग थे उनके हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया आपको बताना है। देखे तो देखो यहाँ पर ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, अब 1850 में उन्होंने एक कानून बनाया जिससे कि क्या हुआ, ईसाई धर्म को अपनाना लोगों के लिए, ठीक है, ईसाई धर्म को अपनाना और ज़्यादा आसान हो गया। किस तरह से, देखो ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, अब जो ईसाई धर्म अपनाते थे जो भारतीय, ठीक है, यहाँ पर ईसाई धर्म को अपनाते थे उनको ये अधिकार दे दिया था कि तुम अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उस पर उसको वो मतलब तुम्हारी है। ठीक है, ये उनको अधिकार दे दिया था। वरना अगर वो ईसाई धर्म अगर वो नहीं मानते तो उनको वो जो यानी कि जो संपत्ति है उसका अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता था। आगे आप देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। अब जो सिपाही थे उनको जो नए कारतूस थे उस पर क्यों ऐतराज था, देखो इसको उत्तर आप लिखोगे। नए कारतूसों पर ऐतराज का कारण क्या था, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। अब जो सिपाही थे वो सोचते थे कि जो कारतूस पर जो लगी हुई पट्टी है ना वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई, क्योंकि वो उस पट्टी को अपने मुंह से खोलते थे, ठीक है, मुंह से खींचते थे। अब आप देखो बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। ठीक है, अब वो दांत से उस पट्टी को काटते थे। आगे आप देखो इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अब इससे क्या होता था, जो हिंदू और मुसलमान थे, ठीक है, उनको इस भावना इससे मतलब ठेस पहुंचती थी कि वो अब जो उनकी पट्टी है उनके चमड़े से बनी हुई, ठीक है, चर्बी से बनी हुई, उसको अगर आप अपने मुंह से काटेंगे तो उनका एक तरह से उनका धर्म क्या होता था, यहाँ पर धर्म मतलब वो गलत जाता था उनके हिसाब से। ठीक है, वो धार्मिक भावनाओं को उनकी ठेस पहुंचती थी। आगे आप देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। जो अंतिम मुगल बादशाह था उसने अपने लास्ट ईयर किस तरह से बिताए, देखो उत्तर आप लिखोगे, उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, ये सब हुआ। आगे आप देखो बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। आगे आप देखो बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब चीजें थी। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आगे अब आप देखो आइए विचार करें के अंतर्गत आपको प्रश्न 5 दिया है। ठीक है, प्रश्न 5 में आपको क्या दिया है, देखो मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखोगे, आप देखो अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण क्या थे। देखो अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय है। अब अंग्रेज ये सोचते थे कि जो भारतीय सिपाही हैं वो उनके विश्वसनीय है, ठीक है, उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से क्या हुई, कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे भारतीयों की ही सहायता से। ठीक है, अगला आप देखो अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं। अब जो अंग्रेज शासक थे उनको ये लगता था कि वो जानते थे और उनको पता भी था, ठीक है, और ये क्या था कि जो बहुत सारे स्थानीय जो राजा थे और जमींदार थे
उनके शासन का वो समर्थन करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। अगला आप देखो, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो स्थानीय शासक थे, ठीक है, यानी कि आसपास के लोकल के जो शासक थे, रूलर थे, उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उन पे यानी कि जितनी उनको स्वतंत्रता दी थी करने की, कुछ भी कार्य को करने की, वो कम कम की जा रही थी, ठीक है, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी जो सेनाएं थी उनको भंग कर दिया तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए, यानी कि अब वो राजस्व वसूल नहीं कर सकते थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे, ठीक है। आगे आप देखो प्रश्न 6, यहाँ पर आप देखो, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा, ठीक है। तब आप देखो जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा, इसका उत्तर आप लिखोगे। देखो, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई और उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। अब जब बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या हुआ, जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई, एक्साइटेड हुई, ठीक है, और उनका जो उत्साह था, एक्साइटमेंट थी उनकी, वो साहस और जो साहस थी उनकी, ठीक है, हिम्मत थी, वो और बढ़ गई। और इससे उन्हें क्या लगा, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला, ठीक है। अगला आप देखो, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। अगला आप देखो, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे सब इस खबर से बहुत खुश थे। अब ठीक है, जो ब्रिटिश नीतियों के कारण, जो ब्रिटिशों ने नीतियां बनाई थी, उनके कारण जो राज परिवार थे, ठीक है, जैसे कि राजा, उसके बेटा, ठीक है, उनकी जो फैमिली थी, उनको क्या हुई, अपनी सत्ता जिन्होंने खो दी थी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस बात से, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। अब उनको लगा कि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ से, मतलब ब्रिटिश का राज खत्म हो जाएगा और वापस से उनको सत्ता वापस मिल जाएगी, ठीक है, जो राज परिवार था। आगे आप देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्रश्न 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों के से देखो अब समर्पण, ठीक है, करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक है। तो आगे आप देखो, इसका उत्तर आप लिखोगे। देखो, अवध के बागी भूस्वामियों को, ठीक है, समर्पण किस तरह से हुआ, देखो इसका उत्तर आप लिखोगे। अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। अब आप देखो यहाँ पर कितना गलत किया गया। आगे आप देखो, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी क्या करें, ब्रिटिश राज के प्रति स्वामित्व भक्त, ठीक है, स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने स्वतंत्रता बनी रहेगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, देखो अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि जो भूस्वामी है वो ब्रिटिश राज के प्रति जब स्वामी भक्त, यानी कि उनका मतलब जो वो कहेंगे वही करेगा, तो उनको क्या मिलेगी, उनकी जमीन पर पारंपरिक अधिकार, यानी कि वो जमीन उनकी रहेगी, उस पर उन्हीं का अधिकार है, ठीक है। और जो नहीं करेंगे उनको, आपको पता है, उनको यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है, फांसी दे दी गई। आगे आप देखो, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और यहाँ पर आप देखो दावेदारी बनी रहेगी, ठीक है। अगर आप देखो प्रश्न 8 आपको क्या दिया यहाँ पर, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। अब जो 1857 में बगावत हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह से बदली, तो इसका उत्तर आप लिखोगे। देखो, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर आंसर आपको दिया है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिखोगे। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने क्या किया 1858 में, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ा, एक नया कानून पारित किया, ठीक है, और क्या किया इसमें, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। आगे आप देखो, अगला पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। आगे आप देखो, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगला है, देखो, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अगला पॉइंट आपका देखो, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया।
इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया है, देखो 6 है, मुसलमानों की जमीन और यहाँ पर आप देखो संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह के कारण मुसलमानों को माना गया। ठीक है, और ये भी आप याद रखें कि 1857 का जो विद्रोह था उसका कारण किसे माना गया, मुसलमानों को माना गया था। ठीक है, और इसके कारण क्या किया गया उनके साथ कि उनसे जितनी भी जमीन थी, संपत्ति थी, वो बड़े पैमाने पर यानी कि जब्त कर ली गई। ठीक है, उनसे छीन ली गई और जब्त कर ली गई। आगे आप देखो प्रश्न 9 में आपको क्या दिया है। ठीक है, तो प्रश्न 9 में आपको दिया है, देखो पता लगाएं कि सन 57 की आप देखो सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां और गीत याद हैं इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी देखो आप यादें अभी भी लोगों में उत्तेजित करती हैं। ठीक है, तो सन 57 की जो लड़ाई थी उसके बारे में आपके इलाके में जो लोग हैं, परिवार है, उनसे आपको पता करना है कि कौन सी कहानियां और गीत अभी भी उन्हें को याद हैं। ठीक है, तो आप देखो गीत क्या है यहाँ पर, ये आपने भी सुन रखा होगा। ठीक है, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये गीत आपने सुन रखा होगा। ठीक है, एक तरह से कविता के रूप में भी आपको किताबों के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, कुछ इस लंबा सा है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगी, काफ़ी लंबी ये गीत है। अगला देखो कहानी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित कर देती है। आपको सिर्फ उनके टाइटल लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कहानी लिखने बैठेंगे तो वो तो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कई पेजों में आपकी कहानी आएगी। हाँ, उसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर। वो अगर मैं आपको यहाँ पर बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, वहाँ पे से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। आगे आप देखो अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको और पता लगाना है और आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर कुछ इतना लंबा है। ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा देता हूँ। तो आप देखो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था, मनु था। ठीक है, और इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था। ठीक है, तो आप जान सकते हो कितनी वो वीर महिला थी। और क्योंकि उनको बचपन से ही देखो यहाँ पर है तलवारबाजी, तीर कमान, ठीक है, धनुष बाण जो होते हैं, और घुड़सवारी, इनका उनको बहुत ज़्यादा शौक था। और इन्होंने क्या किया, इन सभी में महारत भी हासिल कर दी। महारत यानी कि अच्छी तरह से उस चीज़ को सीख जाना। ठीक है, बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। अब बचपन में ही तलवारबाजी में जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी इनका सामना नहीं कर पाते। ठीक है, हार जाते थे इनके आगे। और वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी, जो अंग्रेजों ने शासन कर रखा था वो उसके बिल्कुल खिलाफ थी। ठीक है, और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। वो चाहती थी कि अंग्रेज अपने देश से भाग जाएं। ठीक है, भारत से भाग जाएं। बचपन में ही, ठीक है, अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बचपन में, देखो आप कितने उन्होंने यहाँ पर कितने साहस के काम किए। ठीक है, बचपन में ही जब वो छोटे से थे उस टाइम पे उन्होंने जो अंग्रेज अफसर थे उनसे रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू किया। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। अब जो बचपन में 14 वर्ष की आयु में, ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि बाल विवाह कर देते थे लोग, इस टाइम इतना कुछ कानून वहाँ पर इतना सख्त नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु में ही उनकी राजा गंगाधर राव से शादी हो गई थी। ठीक है, आगे आप देखो झांसी की रानी बनने के बाद, अब जब राजा गंगाधर से उनकी शादी हुई तो वो क्या बन गई, रानी बन गई। ठीक है, तो झांसी की रानी वो बन गई। अब झांसी क्या था, एक जगह थी। ठीक है, रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती थी। ठीक है, सिखाती रही। अब पति की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, शासन अपने हाथों में ले लिया। अब जब उनके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है, यानी कि राजा गंगाधर के राव की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, शासन को अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। और तब भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। ठीक है, वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहते थे। ठीक है, सभी रियासत यानी कि सभी जगह, जितने भी जगह थी, ठीक है, राजा थे, जितने भी प्रजाएं थी, उन सबको वो एक साथ एकजुट करना चाहती थी और उनकी कूटनीति को यहाँ पर समझना चाहती थी। ठीक है, उनकी जो कूटनीति थी उनको समझना चाहती थी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उन्होंने बिल्कुल खूब यहाँ पर आप देखो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। और उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था। ठीक है, उनका जो एक सेनापति था वो अंग्रेज से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने
उन्हें क्या किया, महल में चारों ओर से घेर लिया। अब जो एक उनका जो सेनापति था वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, तो उसके जिसके विश्वासघात यानी कि उसने रानी झांसी की रानी को धोखा दिया, ठीक है, जिसके कारण उनके महल को क्या हुआ, चारों ओर से घेर लिया अंग्रेजी सेना ने और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और लक्ष्मीबाई से कहा कि अपने हथियार छोड़ दो, लेकिन लक्ष्मीबाई ने तब भी हार नहीं मानी, ठीक है, और अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर, सोचो, अपने पुत्र को उन्होंने पीठ पर बांधा और मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर, ठीक है, घोड़े की लगाम यानी कि जो घोड़े की रस्सी होती है, ठीक है, उसको मुंह में पकड़ा और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजी सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई। अंग्रेजी सेना को यानी चीरती हुई यानी कि उनको सबको मारते हुए, ठीक है, और वहां से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई और लड़ती रही और जून 1858 में वो वीर गति यानी कि विजय हुई, ठीक है, उनकी जीत हो गई। तो देखो इसी को मैंने यहाँ पर समझाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, तो होप आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपकी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, क्लास 8। और आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी मैंने सब पे वीडियो बना रखी है, बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।